वक्फ कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया, लेकिन इस बात की गारंटी ले ली अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल यह भी था कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल किए जाने पर क्या केंद्र मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के हिसाब से बनने की अनुमति देने को तैयार है? क्या आप हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुस्लिमों को जगह देंगे? इस सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। दक्षिण भारत के तीनों राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मंदिरों पर सरकार का कब्जा है और वो अपने हिसाब से मंदिरों के बोर्ड का गठन भी करती है। वहां के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में M.K. स्टालिन ने मंदिरों का 1000 किलो सोना गलाकर बैंक में रख दिया और कहा कि इसके बदले हमें मोटा ब्याज मिलेगा, जिससे सरकार का खर्च चलेगा। ये सीधे सीधे मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करने जैसा है। ये बात तो शायद सुप्रीम कोर्ट को भी पता होगी, लेकिन टीएमसी सांसद सागरिका घोष के पति और कांग्रेस के करीबी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाया गया सरल प्रश्न, क्या राज्य मुसलमानों को हिंदू ट्रस्ट का हिस्सा बनने की अनुमति देगा, उत्तर की प्रतीक्षा है। राहुल गांधी के इस करीबी पक्षकार राजदीप और ममता बनर्जी की करीबी सांसद सागरिका घोष के सवाल करते ही सोशल मीडिया पर लोग बातें बताने लगे। किस तरह अभी तक हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुस्लिमों को जगह दी जाती रही, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जमाने में प्रयागराज में होने वाले कुंभ की जिम्मेदारी भी एक मुस्लिम को दे दी गई थी। लेकिन रायता फैलाने में माहिर राजदीप सरदेसाई की पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर इसी सवाल को उठाया। और बात इसकी नहीं कि इनके प्रबंधन में दूसरे समुदाय के लोग हैं कि नहीं, ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएंगे। केरल सरकार ने तिरुवंदम कुन्नू भगवती मंदिर, अगादीपुरम मल्लपुरम में अब्दुल समद समादानी, जो मुस्लिम लीग के नेता थे, संरक्षक और मुस्लिम लीग के विधायक रहे, मंझल मकुझी अली को अध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, वाई राजशेखर रेड्डी ने सीएम रहते तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट में मोहम्मद HS हुसैन को सदस्य बना दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जब हिंदुओं के पास किसी ट्रस्ट को दावा ठोकने और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है, तो इसमें किसी और मजहब का व्यक्ति क्यों लिया जाए? एक यूजर ने लिखा कि लेकिन वक्फ दूसरे धर्मों की संपत्ति का दावा ठोकता है, इसलिए उसका ट्रिब्यूनल या संस्था में गैर मुस्लिम होना जरूरी है, जिससे निष्पक्ष न्याय मिले। एक दूसरे यूजर ने सुप्रीम कोर्ट को वे 5 कारण बताए जिनकी वजह से हिंदुओं के ट्रस्ट में मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते। पहला ये कि हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्ट मुसलमानों की जमीन पर अवैध दावा नहीं करते। हिंदुओं के किसी ट्रस्ट को ट्रिब्यूनल की तरह कानूनी आदेश देने का अधिकार नहीं। जब हिंदुओं के किसी ट्रस्ट को दावा ठोकने और फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है, तो इसमें किसी और मजहब का व्यक्ति क्यों लिया जाए? लेकिन वक्फ दूसरे धर्मों की संपत्ति पर दावा ठोकता है, इसलिए उसका ट्रिब्यूनल या संस्था में गैर मुस्लिमों का होना जरूरी है, जिससे निष्पक्ष न्याय मिले। क्या यार मिलॉर्ड, बच्चों की तरह सवाल पूछते हुए एक अन्य यूजर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को रखेंगे? सरकार के वकील को भी बोलना चाहिए कि हाँ रख लेंगे। पहले हिंदू मुसलमान का तराजू बराबर कर दो। पहले आप हिंदू को भी जहां अंगुली रख दी जाए वो जमीन घोषित करने का अधिकार दे दो। फिर अगले 50-70 साल संसद से लेकर पूरे के पूरे गाँव को हिंदू की प्रॉपर्टी घोषित करने दो।